फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.2 एक था पेड़ और एक था ठूठ, जिनके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और पाठ की विधा क्या है, निबंध है। चलिए थोड़ी सी जानकारी जो है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के बारे में ले लेते हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है वो हिंदी साहित्य के जाने माने निबंधकार है और उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है वो राजनीतिक, सामाजिक, जीवन से संबंधित बहुत सारी क्या लिखी हैं, निबंध उन्होंने जो है वो लिखा है। चूँकि उन्होंने जो है वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए उनको जो है वो कई बार जेल भी जाना पड़ गया था। ये तो मूलतः पत्रकार थे, मूल कार्य पत्रकारिता था। इन्होंने जो है वो ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन भी किया था। अगर इनकी रचनाओं को देखते हैं तो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें पहला वाली रचना है इनका जो है वो जीवन मुस्काई, दूसरी रचना है माटी हो गई सोना, और तीसरा दीप जले शंख बजे। ये इनके जो है वो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए हम देख लेते हैं, एक था पेड़ और एक था ठूठ के पाठ के सार को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो जिस मकान में ठहरे हुए थे वहाँ पर जब अपने बेड में लेटे हुए थे तब उन्हें खिड़की से एक जो है वो भरा पूरा बांज का पेड़ जो है वो दिखाई दे रहा था और वो लेखक को ऐसा लग रहा था मानो वह पेड़ लेखक से एक दोस्त के तरीके से उसका हालचाल पूछने के लिए आया हो। लेखक कहते हैं कि जब मैंने खिड़की से पेड़ को देखा तब वह हवा के झोंकों से हिल रहे थे और साथ ही कुछ देर के बाद हवा के रुकते ही वह सीधे हो जा रहे थे। इसकी तुलना उन्होंने जो है वो बीन की तान से झूमते हुए सांप से की है। जिस प्रकार बीन की तान के बंद होते ही सांप अशांत हो जाते हैं, वैसे ही हवा के रुकते ही पौधे सीधे हो जाते हैं। हवा मौज में थी और पौधे भी जो है वो उस हवा मौज के साथ जो है फिर से झूमते थे, फिर से जो है पुनः अपनी स्थिति में जो है वो आ जाते थे और यह क्रिया जो है वो बार बार हो रही थी। पलंग से लेखक को दृश्य पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जो है लेखक जो है वो खिड़की के पास आ गए थे और खिड़की के पास आने से उनको जो है वो पौधे का फुंगुल से लेकर के जड़ तक का भाग जो है वो दिखाई दे रहा था। बार बार उनका ध्यान जो है वो पौधे की जड़ की तरफ जो है वो जा रहा था। पौधे का ऊपरी भाग तो हिल डुल रहा था, लेकिन उसका जड़ भाग जो है वो स्थिर था, वह हिल नहीं रहा था। लेखक कहते हैं मैंने वहीं बैठे बैठे एक दूसरे पौधे को देखा जो काफी निचाई में था। वह था पेड़ का ठूठ मुर्दा वृक्ष। कभी मैं उस हरे भरे वृक्ष को देखता था, कभी मैं उस ठूठ को देखता था। हवा चाहे धीमे चले चाहे क्या चले, तेज चले, वह हिलता था और ना ही झुकता था। न झुकना न हिलना जीवन की स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। वह वीर पुरुष है जो न झुकता है न हिलता। कहते हैं मैंने फिर एक बार उस ठूठ के पेड़ को देखा, न वह हिल रहा था न झुक रहा था। जब हिलना और झुकना स्थिरता का प्रतीक है तो ठूठ ना तो हिल रहा था ना झुक रहा, तो उसमें जीवन कहाँ है? सामने अजीब दृश्य था। एक तरफ जो जीवित था वह हिल रहा था, झुक रहा था, और दूसरी तरफ जो मृत था वह न हिल रहा था ना झुक रहा था। अगर ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का प्रतीक है तो मृत्यु की जड़ता क्या है? लेखक कहते हैं स्थिर और खिलते हुए पेड़ को देखकर मुझे जीवन के दो पक्ष याद आते हैं। इससे मेरे मन की उलझन समाप्त हो जाती है। जो जीवित है वह झुकता है और परिस्थितियों के अनुसार से समझौता करता है, और जड़ वह है, स्थिर वह है, वह वीर नहीं कहा जा सकता। लेखक आगे बताते हैं कि जीते जागते ऐसी मनोदशा वाले दृश्य मुझे याद आता है जिसमें ना तो हिलते हैं और ना ही क्या होते हैं, झुकते हैं। अगर हम अतीत को देखते हैं तो रावण और हिरण्यकश्यप याद आते हैं, और अगर वर्तमान को देखते हैं तो हिटलर और स्टालिन, जो अपने ही मत को सही मानते थे, जिन्हें तानाशाह या अधिनायकता कहा जाता है। जबकि विश्व की भाषा है देले और विश्व की जीवन प्रणाली है
कह सुन और विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। ये तीनों का समन्वय है हिलना, झुकना और समझौता। आगे लेखक बताते हैं कि मैंने पास ही देखा तो कोई एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर ठूठ को काट रहा था और एक मजदूर कुदाल लेकर काम कर रहा था। तो मुझे जीवन में यह समझ में आया कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी और मनाओ भी। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तैयार रहो काट डाले जाने की, खोदे डाले जाने की और साथ ही जो है वो पीस डाले जाने। पेड़ अभी भी हवा के झोंकों से हिल रहा था और लेखक उस दृश्य को देख रहे थे, साथ ही जो वह स्थिर जड़ को भी देख रहे थे। और लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन भी जो है वो वृक्ष की तरह होना चाहिए, जिसमें कुछ भाग जो है वो हिलते डुलते रहना चाहिए और कुछ भाग जो है वो जड़ के तरीके से स्थिर रहना चाहिए। यही जीवन की कृतार्थता है। तो लेखक हमें बताते हैं कि जीवन में हमें समझौतावादी होना चाहिए। समझौता करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने विचारों पर अडिग रहना चाहिए। सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और दृढ़ संकल्प रहें हम अपने विचारों के प्रति। अन्याय से हम समझौता न करें और सत्य के मार्ग पर चलें। इस जीवन में देह है, आत्मा है। आत्मा न हिलती है न डुलती है और वह शाश्वत है, जबकि यह देह हिलती है, डुलती है और नाशवान है। अगर हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं तो हम जिस तरीके से रावण को बांस की खोपचियों में रखा जाता है उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हो जाएगा। इसीलिए हमारे विचार भी लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए। अगर हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी रहेंगे तो हमें जो है प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो, अड़ियल ना हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता हो और वह हिलता और झुकता नहीं। अड़ियल जो औचित्य, अनौचित्य, समय विसमय पर किसी बात पर अड़ जाता है और टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। सभी बातों की एक ही बात है, जीवन अड़ भी सकता है, झुक भी सकता है और ठूठ केवल अड़ सकता है, झुक नहीं सकता है। जिसमें जीवन है उसमें दृढ़ता है और जिसमें निर्जीवता है उसमें जड़ता है। अतः हमें, अगर हम जीवित हैं तो हमें दृढ़ता होनी चाहिए और अगर हम निर्जीव हैं तो हमें क्या होगी, जड़ता होगी। हम दृढ़ बने, जड़ नहीं। लेखक अंत में कहते हैं कि मैं अभी भी उस बांज के पेड़ को मैं देख रहा था, वह हिल रहा था और डुल रहा था, जबकि ठूठ बिना झुके, बिना हिले, वैसा का वैसा ही खड़ा था। तो ये था पाठ का सार। एक था पेड़ और एक था ठूठ। तो आज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।